Hi everyone. So I thought I should share this secret with you all, which is really powerful and magical. आपकी कोई भी wishes हैं, कोई भी इच्छाएं हैं, कोई भी desires हैं, आप कितनी जल्दी manifest कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी हो, that doesn't matter. वो प्रॉब्लम जो है वो यूनिवर्स की है कि कैसे करना है। आपकी जो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो एक्शन है वो ये है कि आपको यूनिवर्स पे 100% फेथ करना है और अपने एक्शंस पे पूरा फेथ रखना है, अपने एक्शंस करने हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि कैसे हम यूनिवर्स से मनी के लिए या जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं उसके लिए मांगें और मैनिफेस्ट करें। क्या वो सीक्रेट्स हैं? आज मैं 3 टेक्निक्स के बारे में आपको बताऊंगी एंड इफ़ यू विल फॉलो दीज प्रैक्टिसेस विद हार्ट, विद योर कंप्लीट ट्रस्ट एंड 100% फेथ, आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आप मैनिफेस्ट करते हैं। इट कैन टेक फ्यू डेज, इट कैन टेक 1 month, बिकॉज I personally do this affirmations, gratitude, lot many things are there and which I always do, and I have always shown you this my gratitude journal जो मैं follow करती हूँ every day and by the grace of God and by the grace of universe every time I do manifest my wishes, राइट। सो क्या है वो चीज़ें? तो फर्स्ट थिंग हम कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें घर चाहिए या हमें गाड़ी चाहिए या हमें पैसे चाहिए या हमें कपड़े चाहिए, लेकिन हम क्या रेडी हैं रिसीव करने के लिए? क्या हम बिल्कुल तैयार हैं वो सब कुछ को लेने के लिए? तो एक बार चेक कीजिए अपनी लाइफ में कि चल क्या रहा है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कार, आपको कार चाहिए, आप सोचते हैं कार आ जाएगी ना तो पार्किंग का स्पेस बना लेंगे, एक गैरेज बना लेंगे या फिर यहाँ पे जगह बना लेंगे। नहीं, आप पहले जगह बनाइए, क्योंकि स्पेस कभी खाली नहीं रहता है। आपने अगर स्पेस खाली रखा हुआ है किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ बहुत जल्दी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास कर लिया कि मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए, मैंने जगह बना ली है। अब यूनिवर्स आप दीजिए। सो दिस इज़ द वे इट इज़, दिस इज़ वॉट द लॉ इज़ कि आप पहले अपनी रेडीनेस दिखाइए, 100% फेथ दिखाइए और फिर वहाँ से यूनिवर्स की टास्क शुरू होती है। सो राइट, आपने जगह बना ली है, गैरेज रेडी है, अब कार आ जाएगी। आपके एक्शंस भी चाहिए ऑफ कोर्स, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ वैसी दिखेंगी आपको। कहीं से कोई स्कीम आ जाएगी कार के लिए या फिर कुछ विदाउट इंटरेस्ट लोन आ जाएगा, कुछ भी एनीथिंग, बट इट विल हैपन। सेम विद योर वार्डरोब। अगर आपके बहुत पुराने कपड़े हैं, मैं तो कभी पहनूंगा, 10 साल पुराने हैं, मेरे को बड़ा प्यार है इससे, इस पर मैं फेवरेट जीन्स या फेवरेट ड्रेस, मुझे ये देना नहीं है, तो वो कपड़ों ने जगह ऑलरेडी भर रखी है। सो नए कपड़े कहाँ से आएंगे आपके माइंड में? जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएंगे आप कहेंगे अरे यार जगह तो है नहीं, क्या लेना, छोड़ो। लेकिन जैसे ही आप ये सब कुछ खाली करेंगे ना, आप शॉपिंग पे जाएंगे और आप कहेंगे अरे आई विल कीप इट देयर, मैं वहाँ पे सजा के रखूँगा इन ड्रेसेस को। सो दिस इज़ द वे इट वर्क्स। बात हो रही है पैसों की। आपके वॉलेट में ऑलरेडी ओल्ड रिसीट्स, ओल्ड बिल्स या फिर कोई यूज्ड वाउचर्स, गिफ्ट वाउचर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब उनकी वजह से ब्लॉकेजेस हैं, आपके पैसे, आपके जो वॉलेट है ऑलरेडी फिल है, ठीक है। सो वो जगह ही नहीं है पैसा रखने की, तो कहाँ से रखेंगे? तो इसीलिए पहले ये क्लियरेंस कीजिए, जगह बनाइए मनी के लिए। एंड द मोमेंट यू विल डू दिस, आप क्लियर करेंगे अपने वॉलेट को, जो पैसे हैं वो हैं, बाकी के जो पैसे आपको चाहिए वो अट्रैक्ट होंगे तभी जब जगह बनेगी, राइट। इफ़ यू वांट टू बी रिसीव योर मनी, अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, एक लॉकर बनाइए घर में, सेफ की जगह बनाइए। कहाँ पे रखने हैं पैसे जब आएंगे? तो जगह है नहीं है, किसी ने वॉलेट में डाल रखे हैं, किसी ने पर्स में रखे हुए हैं, कोट की पॉकेट्स में रखे हुए हैं या कहीं ड्रॉर में रखे हुए हैं। नॉट लाइक दिस, मेक अ स्पेस प्रॉपर। आप देखिए किस डायरेक्शन में, कहाँ पे मुझे लॉकर रेडी करना है, वो कर लिया। अब जब आएगा ना आपके पास में पैसा आएगा, एसेट्स आएंगे, आप उसमें रखेंगे। So you are ready to receive, right? So this is the first thing. Whatever you want, उसके लिए स्पेस बनाइए। द मोमेंट यू विल मेक अ स्पेस, वो कभी खाली नहीं रहने वाला है, वो हमेशा भर जाएगा उस चीज़ से। सो यू विल मैनिफेस्ट सून।
right? Because you are ready to receive. Second thing, visualization technique. It's the most powerful technique. रात को सोते हैं, सपना देखते हैं, कहाँ से सपने आ जाते हैं पता नहीं, कहाँ से आ जाता है कि मैंने एक बड़ी गाड़ी ली या फिर मेरे को वो पोजीशन मिल गई, मैं प्रमोशन हो गई मेरी, कैसे आ गया सपना, कैसे आया? आपके सबकॉन्शियस में ये ऑलरेडी चल रहा होता है कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी डिज़ायर्स हैं, वही आती हैं हमें ड्रीम्स में। किसी को मिलने का मन कर रहा है बहुत टाइम से, सपने में आके मिल गया। सो दीज आर द ड्रीम्स जो आपका सबकॉन्शियस देख रहा है। अभी कॉन्शियसली जब हम ये चीज़ें करते हैं, कॉन्शियसली विजुलाइज करते हैं, तो ये कितनी जल्दी मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि जो आप देखते हैं वो रियलिटी बनता है, राइट? वही आप अट्रैक्ट करते हैं, वो यूनिवर्स आपको देता है। जब आप विजुलाइज करते हैं, दिन में एक बार 5 मिनट एटलीस्ट निकालिए, अपनी विशेस को विजुलाइज कीजिए कि मुझे प्रमोशन चाहिए या मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल हो या मुझे ये मटेरियल एसेट्स चाहिए, और जब वो मिलेंगे तो मेरी क्या फीलिंग्स होंगी, या मैं कैसा फील करूँगा, या मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं किसी के लिए क्या हेल्प करूँगा, या मैं अपने लिए क्या करूँगा, अपनी फैमिली के लिए क्या करूँगा, और उसके बाद कैसा फील करूँगा, कितना हैप्पी हो जाऊँगा। ये सब चीज़ें जब आप बैठ कर सोचते हैं और फील करते हैं उस चीज़ को, तो डेफिनेटली यूनिवर्स थिंक्स दैट यू आर रेडी टू रिसीव। यू डू हैव 100% फेथ कि आपने सोचना ही शुरू कर दिया कि मेरे पास तो वो है, तो क्या मैं फील करूँगा। नाउ यूनिवर्स वर्क स्टार्ट्स, right? So second thing, very powerful visualization technique. Now the third practice is affirmations and mantras. These are again the most powerful practices. जब हम कुछ भी सोच रहे होते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जब हम एफर्म करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, लिखते हैं कि मुझे मिल गया है, मैंने थैंक्स भी कर दिया, अब आपने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया आपके पास है, अब अगेन यूनिवर्स का वर्क स्टार्ट होता है, आप अट्रैक्ट करते हैं उसको, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं जब आप 100% फेथ में आ जाते हैं, और जब वाइब्रेशंस हाई होती है ना आपकी बॉडी की, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, तब आप मैनिफेस्ट बहुत जल्दी करते हैं, वेरी सून, क्योंकि जो बिलीव है ना आपका वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट? और जो मंत्रास हैं वो वैदिक मंत्रास हैं, वो होपोनोपोनो टेक्निक्स हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो कुछ भी है जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं, जब आप वो सब भी करना शुरू करते हैं, सो ये जितनी भी ना बिलीव करने की एनर्जीज़ हैं, डाउट की एनर्जीज़ हैं, वो ब्लॉकेजेस हैं, वो रिमूव हो जाती हैं। इतना पावर है इसमें, एफर्मेशंस में और आपके मंत्रास में। तो जब आप ये करते हैं, सो डेफिनेटली आप ये सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, वो ब्लॉकेजेस जो हैं, उनको रिमूव करते हैं, एंड देन आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, राइट? क्यों? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, फैमिलीज़ जितना अर्न कर सकती हैं या हमारी फैमिलीज़ में जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं वो इतना ज़्यादा नहीं अचीव किया होता उन्होंने कि बहुत बिग एक लेवल पे हो, और एक बच्चा है वो सोच रहा है कि मुझे एक बहुत बड़ा घर बनाना है या मुझे बहुत वेल्थ चाहिए, तो उसको बोल दिया जाता है ज़्यादा बड़े ख्वाब मत देख, जितना है ना उतने में रहे, और ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि वो बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि अच्छा ठीक है, यही है हमारा फैमिली, आई एम नॉट अलाउड टू थिंक अबाउट दैट big shots, maybe Ratan Tata, maybe Ambani's, or maybe some other filthy rich men. तो वो जो उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत स्मॉल होनी शुरू हो जाती है, ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती है वहाँ पे, लेकिन उसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, वो विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसके माइंड में है वो एक्सपेंशन, बट you know that circle is stopping that child somewhere, that person somewhere. तो वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव करते हैं ये एफर्मेशंस। आपने खुद से एफर्म कर लिया ना, तो यूनिवर्स को पता चल गया कि 100% फेथ के साथ ये रेडी है रिसीव करने के लिए, मुझे इसको देना है, राइट? सो दिस इज़ वॉट, ये पावर है एफर्मेशंस में, ये पावर है मंत्रास में, ये पावर है इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस में। तो जब आप ये करते हैं, सो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आप मैनिफेस्ट करते हैं। और ये ध्यान रखिए, 100% फेथ मैं हर बार कह रही हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट वन एंड डन टूल कि आपने एक बार किया, 2 बार किया और आपने कहा कि अब हो जाएगा ना, इट विल नॉट हैपन लाइक दिस। इट विल हैपन, आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, कम से कम 30 डेज़ आप इसको फॉलो करेंगे। अगर आप 369 मैथड फॉलो कर रहे हैं, दिन में 3 बार आप 3, 6, 9 की प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी देयर
मिल जाएगी आपको। अगर आप हो पोनो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा थ्रू द डे। कभी भी टाइम मिलता है, जब भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, अगेन यू हैव टू फॉलो इट फॉर कंटिन्यूसली फॉर सम डेज, मे बी 21 और 30 डेज, ताकि जब आप ये सब चीज़ें करते हैं आपके सबकॉन्शियस तक सिग्नल जाता है कि ये पार्ट है हमारी लाइफ का, हमने अफर्म कर लिया है, ये हमारी लाइफ में है, रियलिटी में है, और वो जो है स्कैन करना शुरू कर देता है उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन चीज़ों को, और जब वो सब होता है तो आपके एक्शंस शुरू होते हैं। तो इसीलिए affirmations are really powerful. Start doing it, start following these 3 practices. इसके अलावा बहुत सारी practices हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, बट आप जब ये स्टार्ट करेंगे, so at least give 1 month's time to the universe, 30 days. जब आप ये करेंगे आप देखेंगे कि जादू जो है वो कुछ दिन में ही होना शुरू हो जाएगा। आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, राइट? सो स्टार्ट फॉलोइंग इट एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स एंड विशेस. Have a very blessed day.